मेरा देश मेरा गौरव। हालांकि हर कोई सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई मातृभूमि की सेवा कर सकता है। मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमें सशस्त्र बलों में शामिल होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो देशभक्त बनने की। तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम कभी कभी सोचते हैं? जब छुट्टियां होती हैं और हमें स्कूल या काम से एक दिन की छुट्टी मिलती है, देशभक्ति एक नजरिया है जो हमारे साथ होना चाहिए हर रोज हर दिन। ये दिखाता है कि हम अपने देश के बारे में कैसे बोलते हैं, जिस तरह से हम अपने समुदाय की परवाह करते हैं और जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए। अमन एक बहुत ही होशियार बच्चा था। वो अपने मातृभूमि भारत से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा रुचि दिखाता था सीखने में, विभिन्न राज्यों की राजधानी, रीति रिवाज, ऐतिहासिक स्मारकों और बहुत कुछ में। उसे सभी राज्य और उनकी राजधानियाँ पता थीं। मुझे यकीन है कि आप भी जानते हैं कि कितने राज्य हैं और आपको उनकी राजधानियाँ भी पता है। यदि नहीं तो इसे सीखना शुरू कर दीजिए। हमारे देश के बारे में जानना जरूरी है। तो एक दिन अमन के पिता ने उसके ज्ञान की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक पतले बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाया और बोर्ड की दूसरी तरफ एक आदमी की छवि बनाई। फिर उन्होंने नक्शे के टुकड़े कर दिए और अमन को उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए कहा और भारत का नक्शा बनाने के लिए कहा। अमन बहुत ही उत्साहित हुआ क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो नक्शा पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसने टुकड़ों को एकत्रित किया और काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने सारे टुकड़ों को एक साथ रखा और नक्शा तैयार हो गया। अपने पिता को दिखाने के लिए वो दौड़ा। उसके पिता बहुत ही हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, अमन, तुमने इतनी जल्दी पहेली को कैसे सुलझा लिया बिना किसी कठिनाई के? उस पर अमन ने जवाब दिया, मैंने आदमी के सर को देखा, मैंने आदमी के सिर को सही स्थिति में रखा और नक्शा पूरा हो गया। पिता ने अमन को शाबाशी दी और कहा, हमें बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इंसान सही बना तो भारत भी सही बनेगा। अगर हम सब अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। हालांकि हर कोई सैनिक नहीं बन सकता, ना ही सीमा पर लड़ सकता है, लेकिन हम जहाँ भी हैं और जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा हमारे देश के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। हमें देशभक्ति को अपनाने की जरूरत है और जीना है इसे हर रोज। तो ये देशभक्ति है क्या? देशभक्ति बिना शर्तों का प्यार है, वफादारी है, अपने मातृभूमि के प्रति हमारी संस्कृति का गर्व है और हमारे देश को गौरव की ऊंचाइयों पर ले जाने की तीव्र इच्छा है। हम में से हर कोई देशभक्ति को कैसे अपना सकता है या देशभक्त कैसे बन सकता है? हमें सम्मान करना है राष्ट्र ध्वज का, हमारे राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का और हमारे संविधान। विविधता की सराहना करके और हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति को सुरक्षित करके अपने शहरों को स्वच्छ रखना है। नियमों का, विनियमों का, कानूनों का पालन करना है। हमारे अधिकार और कर्तव्य, इसके बारे में जागरूकता विकसित करना। हमेशा बलिदान देने को तैयार रहें। मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान। प्रतिज्ञा लें, हमारे देश में भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे। भाईचारा, शांति और सद्भावना से रहें। अब मैं चाहती हूँ हम में से प्रत्येक आत्मनिरीक्षण करें। क्या हमारे अंदर देशभक्त व्यक्ति की विशेषताएं हैं? क्या हम अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हैं? क्या हम अपने देश में ही हो रही घटनाओं से खुद को अपडेट रखते हैं? क्या हम समाज में हो रही गलतियां बदलने और एक बेहतर राष्ट्र की दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम हर समय उच्च स्तर की देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं? क्या हम हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और राष्ट्र को खुद से ज्यादा मानते हैं? हम कभी कानून नहीं तोड़ते, भले ही कोई हमें देख ना रहा हो। जब भी हम विदेश यात्रा करते हैं तो हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सोशल मीडिया की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। हमेशा हमारे देश की खबर को जानते परखते हैं, किसी को भी फॉरवर्ड करने से पहले। खैर, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे विचार, शब्द,
कर्म और काम, ये सारे मातृभूमि की ओर ले जाने चाहिए। हम सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ये मत पूछो कि देश आपको क्या दे सकता है, जरा सोचिए कि आप देश को क्या दे सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के बाद मैं आपको 10 MCQs दूंगी। सुनिश्चित करें कि आप उनमें से प्रत्येक को पूरा करेंगे। तो आइए हम साथ मिलकर अपने देश को देशभक्ति दिखाएं, देशभक्ति को गले लगाएं, उच्च सम्मान और गौरव के साथ। जय हिंद।